हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डू सम मोर न्यूमेरिकल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड क्या होता है किस तरीके से ये काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, ए टायर कवर हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में उसने अपना आधा चक्कर काटा। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एनी पॉइंट ऑफ टायर इन दैट टाइम। तो उस टाइम के अंदर अंदर जो हमारा टायर है उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जरा उसको देख लीजिए। मान लीजिए ये टायर है और उस पर कहा उसने कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। तो लेट अस कंसिडर ये वाला पॉइंट हमने ए मान लिया। ओके, अब हमारा टायर चला आधा डिस्टेंस, मतलब आधा चक्कर काटा उसने, हाफ रेवोल्यूशन किया ना, तो आधा चक्कर काटा। आधा चक्कर काट के ये टायर यहां से यहां पहुंच गया। तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर। आधा चक्कर काटा इसने और ये पॉइंट पहुंच गया यहां। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। पूरा चक्कर काटता तो एक बार में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता? मैंने कई बार बताया है, एक सर्किल का पूरा चक्कर कितना होता है, जितना उसका सरकमफेरेंस। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पॉइंट ए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। इस टायर ने पूरा चक्कर काटा, अगर पूरा चक्कर काटता तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2πr। कितना चक्कर काटा है इसने, हाफ। तो ध्यान दो बेटे, डिस्टेंस इसका कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू 2πr/2। 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आया, πr। कितना आंसर आया, πr। अब जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। एक बार फिर से सोच समझ के जवाब दीजिए। इसने यहां से ऐसे चक्कर काटा और यहां पहुंच गया। तो इसने जब आधा चक्कर काटा तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, πr। इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, तो यहां से यहां तक टोटल रेडियस कितनी हो गई, 2r। ऐसे ही इसकी रेडियस r है, तो यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, 2r। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहां है, यहां। फाइनल पॉइंट कहां है, यहां। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, खींच दी। अब सोच के जवाब दो, ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो मैं यहां से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी निकलेगी, √πr का होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल गई बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √π² और प्लस 4r²। अंडर रूट, ध्यान दो दोनों में क्या कॉमन है, r²। तो r² कॉमन ले लिया, अंदर रह गया π² प्लस 4। r² को बाहर निकाल लो, तो ये है आपका आंसर। फिर से देख लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या बताया मैंने, डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया, ध्यान दो। डिस्टेंस क्या है, उसने आधा चक्कर काटा। पूरा चक्कर काटता तो कितना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर होता, पूरे चक्कर जितना, यानी 2πr। आधा चक्कर काटा तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, आधा, यानी 2πr का हाफ, यानी πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर इस सर्किल की रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो गया इसका, 2r। ऐसे ही इस वाले सर्किल, भाई टायर तो यही है, तो अगर इसकी रेडियस r है और डायमीटर 2r, तो इसका डायमीटर भी टोटल कितना हो गया, 2r। ये पॉइंट आधे चक्कर बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां। इनिशियल पोजीशन कहां है इस पॉइंट की, ये रही। फाइनल पोजीशन कहां है, ये रही। ये डिस्टेंस कितना है, πr। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। जब हमने स्ट्रेट लाइन खींची, हमें दिखाई दिया ये तो हाइपोटेनियस है, तो हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है √ac² प्लस ab का स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो √πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया और ये था आपका आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बार नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चले, चलिए। इस तरह के काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे टू कमांड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। क्या स्पीड होती है, क्या वेलोसिटी होती है। हाँ जी,
तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। पहले भी हमने काफी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं डिस्प्लेसमेंट के, और आगे भी, अभी जब चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद भी हम मल्टीपल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेट अस नाउ डिस्कस समथिंग अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या होती है वेलोसिटी, क्या होता है स्पीड, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम, और हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं बेटे वेलोसिटी की, देखो सीधी सी बात है, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप वॉलंटियर हैं और मैं और आप दोनों हाईवे पे खड़े हैं। मैं इसका शायद पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, और अगर नहीं दिया है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड मोर थोरोली। तो हुआ क्या, सोच के जवाब दीजिएगा। एक कार हमारे सामने से निकली। जैसे ही कार हमारे सामने से निकली, आपने कहा कि सर इस कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक कार और निकली, और फिर आपने कहा सर इस कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ही केस में सुनने में सिनेरियो सेम लग रहा है, लेकिन कुछ फर्क शायद नजर आया होगा। क्या था? पहले केस में हाथ पीछे बंधे हुए थे, आप बोल रहे थे कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, हमें यह नहीं पता कार किधर से आई किधर गई। मतलब हमें कार की स्पीड तो पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। वहीं दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरे केस में आपने ऐसे पॉइंट आउट करके बताया ना कि सर इस कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब हमें इस बात का आइडिया लग गया कि कार इधर से आई और इधर गई। इसका मतलब 70 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी पता है। यही फर्क है मेनली स्पीड में और वेलोसिटी में। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पता लगे, मतलब गाड़ी की स्पीड कितनी है केवल यह पता लगे, कैन बी कंसिडर एज स्पीड। हमें केवल वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी तेज जा रही है, लेकिन अगर हमें यह भी पता है कि कितनी तेज जा रही है और किस तरफ जा रही है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और सिंपल सी ट्रिक अगर याद रखने के लिए आपको चाहिए कि दोनों में स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, तो ऐसे याद रखिए, एस से स्केलर स्पीड एस से, ऐसे ही V फॉर वेलोसिटी है V फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। S से स्पीड है, S से स्केलर क्वांटिटी, V से वेलोसिटी है, वैसे वेक्टर क्वांटिटी। अब इनके थोड़े से डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स और फॉर्मूलाज की तरफ गौर करते हैं। वहीं अगर सबसे पहले मैं बेटे वेलोसिटी को पकड़ लूं, वेलोसिटी तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the rate of change of displacement, rate of change of displacement of any object। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, यहां कहीं भी रेट लिखा आ जाए, ऐसा नहीं है कि केवल इसी स्टेटमेंट के अंदर रेट लिखा रहा है। देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट। स्पीड में भी रेट लिखा हुआ आएगा आपको, फोर्स की डेफिनेशन में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। जहां कहीं भी रेट लिखा आ जाए, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है टाइम से डिवाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जहां रेट लिखा आ जाए तो जिस चीज का भी रेट निकालने के लिए बोल रहा है उसका मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर दो। एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पूछ ले वेलोसिटी क्या है मैथमेटिकली, तो क्या कहा उसने? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दो? टाइम से, तो बन गई आपकी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो बेटे वेलोसिटी, सबसे पहली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या जानते हैं हम? अगर इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें, इसका फॉर्मूला होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। इसके बाद इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी एसआई यूनिट। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, और ये भी पूछा था कि एसआई यूनिट को एसआई यूनिट क्यों बोलते हैं। बेटे एसआई यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है।
अब मास अगर ग्राम में आ गया तो भी किलोग्राम में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, अगर मास हमारा टन में आ गया तो भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्विंटल में आ गया तो भी किलोग्राम में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। किलोग्राम मास की ऐसा यूनिट है विच इनेबल अस कि हम केवल कैलकुलेशन परफॉर्म करें उसकी एसआई यूनिट में। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, एसआई यूनिट याद कर लो। अब हमें पता लग गया कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया होगा तो भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हर बार कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, कहीं भी वैल्यू क्यों ना रख रहे हो, किसी भी फॉर्मूले के किसी भी चैप्टर में वैल्यू क्यों ना रख रहे हो, जहां जिक्र हुआ वेलोसिटी का तो उसकी ऐसा यूनिट ध्यान में रखो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। तो अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, उसको हमेशा सॉल्व कर दो और कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। वहीं अगर मैंने मास का एग्जांपल दिया, अगर मास हमें ग्राम में दे रखा है और हमें न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू रखनी है तो हम मास के ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम में। क्विंटल में दे रखा है तो भी किलोग्राम में, किलोग्राम में दे रखा है तो टच करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे का वैसे ही रख दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा ऐसा यूनिट क्या होती है। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी फॉर्मूले को हम तैयार कर रहे हैं उसमें हर एक एलिमेंट की ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूनिट समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं इसकी क्वांटिटी की, क्वांटिटी, तो ये कैसी क्वांटिटी है बच्चा, ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान दो, यहां वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। इस बात का और ध्यान दें, स्पीड को भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस से स्पीड लिखें कि एस से डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डायरेक्ट लिख दो पूरा, चक्कर ही खत्म। समझ में आ गई। तो इससे तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि स्पीड के बारे में बात चल रही है या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैंने यहां पे आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका समझा दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पे दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, स्पीड भी डिस्प्लेसमेंट भी। इसीलिए जब भी कंफ्यूजन हो तो डिस्प्लेसमेंट को एस ना लिख के डिस्प्लेसमेंट को पूरा लिख दो। ओके, खैर अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो v फॉर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वहीं s फॉर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है बेटे मीटर, और t फॉर टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड यानी s, और ये है मीटर यानी m। इसका मतलब ये है कि अगर हमें टाइम आवर में दे रखा होगा तो किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। अगर माइक्रो सेकंड में दे रखा होगा तो भी किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। एवरी टाइम व्हेन ए क्वेश्चन और ए न्यूमेरिकल एंड यू आर फाइंडिंग ए वैल्यू ऑफ टाइम इन आवर, इन डेज, कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अगर किलोमीटर में दे रखा है तो भी मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो भी मीटर में कन्वर्ट करना है। दिस इज द मेथड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एनी, टू आइडेंटिफाई द कन्वर्जन ऑफ एनी क्वांटिटी। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया, चलिए। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्योंकि मैंने आपको बताया है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। अब अगर हम वेलोसिटी, टाइप नहीं होती है वेलोसिटी की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी को दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं। पहला होता है बेटे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं या इनिशियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहीं फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हैं। दोनों के फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं। तो ये मैंने कहा आपसे कि ये वेलोसिटी के टाइप नहीं है, बस दो अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें हम वेलोसिटी को स्टडी करते हैं टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट कैलकुलेशन। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई हमें, फाइनल वेलोसिटी पता लग गई। और क्या जानते हैं वेलोसिटी के बारे में? सबसे पहले वेलोसिटी में जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर जो है, एक तो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऑन वेलोसिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया और टाइम निकलवा दिया। ओके, इसके अलावा जो हमें दे रखा है दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या कहती है? तो कुछ नहीं है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख दिया मैंने? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट, यानी वी एवरेज इक्वल टू दिस।
हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और दोनों फॉर्मूले एक नहीं है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सुनने में देख कैसे लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ भी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ भी है, बट जब हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे देन यू विल गॉट टू नो कि दोनों फॉर्मूले एक नहीं है, दोनों फॉर्मूलों को न्यूमेरिकली सॉल्व करने में अलग अलग आंसर्स आते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट टू परफॉर्म सम न्यूमेरिकल्स ऑन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। डन। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से लास्ट न्यूमेरिकल हमने अभी अभी पढ़ा था, उसकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक टायर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लो टायर की जो रेडियस है वो 7 मीटर है। कितनी है टायर की रेडियस? 7 मीटर। ओके। अब उस टायर ने अपना हाफ रेवोल्यूशन पूरा किया और ये पॉइंट ए यहां से यहां आ गया, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, उसने टायर ने अपना हाफ रेवोल्यूशन पूरा किया, जब आधा चक्कर काटेगा तो ये पॉइंट ए यहां से यहां आ गया। वो कह रहा है कितनी देर में आया, तो वो आया 10 सेकंड में। पुराना वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं उसे ही एक्सप्लोर कर रहा हूं आपके लिए। कितनी देर में आया? वो आया 10 सेकंड में। फाइंड आउट द वेलोसिटी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या जानते हैं? तो जवाब है, जब वो आधा चक्कर काट के यहां पहुंचेगा तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? पाई आर। याद है, मैंने डिस्कस किया था, कितना कवर करेगा वो? पाई आर। ओके। उसके बाद अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक ये टोटल कितना हो जाएगा बेटे? 14। ऐसे ही अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, टोटल कितना हो जाएगा? 14। ओके, अच्छा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है पाई आर, ये है 14। बेटे पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 7। 7 से 7 काट दो, कितना डिस्टेंस आया ये टोटल? 22। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया? 22। यहां से यहां तक कितना हो गया? 14। ये पॉइंट ए है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल वेलोसिटी पूछी है उसने, तो क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और हमें इसने दिया है ये 7 मीटर, यहां से भी जो निकल के आया वो निकल के आया 22 मीटर। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे। टाइम किस में दे रखा है? सेकंड में, तो हमने टाइम को डायरेक्टली सेकंड में रख दिया। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जवाब है, निकालना पड़ेगा ये, सीधी सी बात है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 14। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 22। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? √14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट यानी √14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर अपॉन टाइम कितना दे दिया बेटे? 10 सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, बट नीड नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि हाउ वेलोसिटी वर्क्स, वेलोसिटी किस तरह से काम करती है और कैसे चलती है। समझ में आ गई बात? जरा इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। करें। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। इस बार ध्यान दो, वेलोसिटी कितनी दी है उसने? 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं ये दिया किसने? किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान दो, 54 पहले समझ लो, उसके बाद में फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। ध्यान दो, फिर से किलोमीटर पर आवर लिखा नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं सिंपली, किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3600। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3600। 2 0 से 2 0, उसके बाद आ गया 2 5 या 10 और 2 1 जा 2 8 जा 16, तो और या 18 3 जा 54, 3 5 जा
15 और ये आंसर आया आपका वेलोसिटी का 15 मीटर पर सेकेंड। पहले समझ लीजिए आराम से कितना आया वेलोसिटी का आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग नेक्स्ट, टाइम कितना दे रखा है हमें 10 सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटे, टाइम नीचे है इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी आई है हमारी 15, तो 15 टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया 150 क्या मीटर। जब आप किसी चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हो तो उसका आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आता है। तो डोंट नीड टू थिंक कि आंसर किस में आएगा। ये तो था इसका स्टेप नंबर 1 या मेथड नंबर 1 सिंपली अगर मैं बात करूं। अब जरा एक मेथड इधर की देख लो, एक सिंपल सी ट्रिक जो आपको इसी न्यूमेरिकल को शॉर्ट करके याद करने और समझने में आसान बनाएगी। एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से, हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि टाइम है आपके पास 10 सेकंड और वेलोसिटी है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, जब आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, किस में दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, यहीं पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बताया मैंने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। देखो यही आंसर आ गया 18 3 जा और 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड, ये निकल गई वेलोसिटी। अब हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना आया आंसर इसका 15, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 15 इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 15 इंटू 10 आंसर कितना आ गया यहाँ भी 150 मीटर। सेम आंसर बट टू डिफरेंट सिनेरियोस, और नंबर पूरे मिलते हैं, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को सही से समझें कि दैट डजंट मैटर कि आप किस मेथड से न्यूमेरिकल परफॉर्म कर रहे हो, द ओनली मैटर इज कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। अगर आंसर सही आ रहा है आप किसी मेथड से सॉल्व करो, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नोट कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई किया, ट्राई किया, देखते हैं कैसे करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, पहले वो 3 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला, ठीक, देन टुक हिज लेफ्ट, उसने अपना लेफ्ट लिया एंड मूव अप टू 4 किलोमीटर, और फिर 4 किलोमीटर चला गया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट टेक 25 सेकंड टू कवर द होल पाथ। टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम लगा इसको 25 सेकंड, 25 सेकंड। अब जरा ध्यान दो, मान लो ये पॉइंट ए पे था, स्ट्रेट लाइन पे गया, कितनी दूर अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है। इसको जरा थोड़ा नीचे बनाते हैं, अप टू 3 किलोमीटर। अब मैं यहां खड़ा हूं, मैं पहले भी समझा चुका हूं, मेरा लेफ्ट हैंड किधर आएगा ऊपर की तरफ और राइट हैंड किधर आएगा नीचे की तरफ। तो भैया मेरे लेफ्ट की तरफ ये मुड़ गए हैं महाराज, कितने अप टू 4 किलोमीटर, ठीक है जी। ये 4 किलोमीटर यहां से मुड़ गए, कहां से स्टार्ट किया था यहां से, और फाइनल कहां खत्म किया इन्होंने यहां पे, इस पॉइंट को बी बोल दो जहां से इसने टर्न लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है वेलोसिटी बता दो, हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये 3 है ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 5। नहीं समझ आया, एक बार और देख लो, जिसकी समझ में नहीं आया। ये 3 है ये 4 है, ये क्या है हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √16 प्लस सॉरी √9 प्लस 16, और कितना हो जाएगा √25, और √25 का आंसर कितना होता है 5। वरना एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको याद रख सकते हो आप, इधर अगर 3 है इधर 4 है तो इस वाले का आंसर हमेशा कितना आने वाला है 5। लेकिन फाइट क्या है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में, तो ये भी कितना आया 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया है, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था ना अभी, कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, जिससे कन्वर्ट हो गया 5000 मीटर। लो अब आंसर आ गया, बहुत सिंपल था। डिस्प्लेसमेंट आया 5000 मीटर, टाइम दे रखा है 25 सेकंड, वेलोसिटी निकाल लो। क्या फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5000, टाइम कितना दे रखा है उसने 25, डिवाइड कर दो
25 टू द 50 डबल जीरो, वेलोसिटी कितनी आई 200 मीटर पर सेकेंड। काफी तेज गया। एक सेकंड में 200 मीटर। चलिए समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए बेटे। ए पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था। इस बार आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। सॉरी, स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, फिलहाल स्पीड नहीं चल रही है, फिलहाल निकालनी है वेलोसिटी। ओके, ए पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। कितनी रेडियस दे दी उसने, 7 मीटर। सिंपली टू कंप्लीट दिस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड। एक चक्कर कितनी देर में लग रहा है, 20 सेकेंड में। चलो जी, तो 20 सेकेंड में लगा एक चक्कर, तो 40 सेकेंड में लगेंगे 2 पूरे चक्कर। समझ में आ रहा है, 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन। 60 सेकेंड में लगेंगे 3 रेवोल्यूशन। 60 सेकेंड यानी कितने मिनट हो गई, 1 मिनट। 1 मिनट में अगर लगे 3 रेवोल्यूशन, तो बेटे 1 मिनट और 10 सेकंड में कितने लगेंगे, लास्ट टाइम भी समझाया था। अगर 20 सेकंड में एक पूरा, तो 10 सेकंड में कितना, हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, 1 मिनट 10 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा, तो 1 मिनट 10 सेकंड में रेवोल्यूशन करेगा 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन, दैट्स वन मोर इंपॉर्टेंट। 1 मिनट 10 सेकंड। ध्यान दो, हमें टाइम किस में लेना है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। और यहां तो मिनट और सेकंड दोनों में दे रखा है, तो 1 मिनट 10 सेकंड को पूरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो जरा सोच के जवाब दो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 60 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, तो बेटे टोटल सेकंड कितने हो गए, 70 सेकंड। 70 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन उसने लिया, 3.5, 3.5 रेवोल्यूशन उसने लिया। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3.5 चक्कर कटवाते हैं पहले से। तो जी, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 1 आधा चक्कर, ये हो गए 3.5। कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 रेवोल्यूशन इसने ले लिया, बहुत ही अच्छे। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी क्या निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन कहां है, ये रही। फाइनल पोजीशन कहां है, ये रही। इन दोनों के बीच में सीधी लाइन खींच दो। ये लाइन क्या है, तो जवाब है, अगर ये रेडियस है तो ये डायमीटर है, हाँ या नहीं। तो ये कितना है, 7, तो ये टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 40। दैट इज, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटे इसका, 14 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, कितनी देर लगी यहां तक पहुंचने में। तो जवाब है कितनी देर तक घूमता रहा, 3.5 चक्कर काटे उसने। 3.5 चक्कर काटने में कितनी देर लगी उसको, 70। टाइम पूरा ही लेना है, टोटल टाइम लेना है। तो टाइम कितने हैं, 70 सेकंड। तो नीचे लिख दो 70, इजी। तो 7 10 70 और 7 2 14, 2 5 10। आंसर कितना आया, 1/5, जिसे आप बोल सकते हो 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लीन एंड क्लियर। नोट कीजिए। चलिए, मुझे लगता है अब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव वन स्टेप फॉरवर्ड एंड ट्राई सम न्यूमेरिकल्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं उसको अच्छे से समझने की। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। If an object travel half of its distance with velocity v1 4 meter per second and remaining half of the distance with velocity v2 6 meter per second, calculate the average velocity of object if the object is moving on a straight line path. Straight line path.
इस बारे में बात करेंगे कि यही लाइन क्यों लिखी है स्पेसिफिकली। जरा इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं ताकि आपके और अच्छे समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए जरा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है ए और कहां तक चला गया वो, बी तक चला गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल करा 10 मीटर। अब मैं कह रहा हूं मुझे डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक गया, कितना डिस्टेंस है 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, वो भी कितनी है 10 मीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ in the same direction, the distance is always equal to displacement। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल हम कई जगह करने वाले हैं। नोट कर लिया, चलिए अब बात करते हैं, ध्यान दो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर उसने यहां स्ट्रेट लाइन पाथ बोल दिया तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वो वेलोसिटी निकलवा रहा है या स्पीड निकलवा रहा है, सेम ही आंसर आएगा एवरी टाइम। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो और ऑब्जेक्ट में ये लाइन लिखी आ जाए कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल है, तो जो आंसर स्पीड का आएगा वही आंसर वेलोसिटी का आएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि डिस्टेंस डिस्टेंस कर रहा है, वो नहीं समझ में आई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विद दिस वेलोसिटी एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विद दिस वेलोसिटी। तो दिमाग कंफ्यूज हो सकता है कि भैया वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस से क्या होगा। तो मैंने यहां पे अभी आपको क्या समझाया कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ऑलवेज यू गेट द सेम आंसर। एंड आई होप यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, मैंने वैसे थोड़ी देर पहले ही एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला समझाया था। क्या होता है यहां पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितनी देर इसमें लगेगी। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात? तो इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ओके।